दिनों में आपका क्या मशगूला रहा? कहाँ गए आप? कहाँ रहे आप? नहीं, मैं तो मतलब जब ये आपकी जितने भी इस्लामिक स्ट्रीम है, मैं वहां चला जाता हूँ। और मैं हाँ, मैं तो हमेशा एक ही बात करता हूँ, ये आपको पता है। हाँ मुझे पता है। तो ये मिस करते रहेंगे अपनी चैनल करते करते रहे आप? जी, मतलब ये नहीं, ये मैंने तो खुद अपना ये नहीं चालू किया स्ट्रीमिंग, लेकिन जितने भी ओहो! इस्लामिक। वो तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, नहीं, मैं मेरा चैनल चालू नहीं हुआ। मेरे पास रूम्स नहीं है, तो फिलहाल रेडी नहीं है, इसलिए मैं मतलब ये पॉडकास्ट जो स्ट्रीमिंग है वो मैं चालू नहीं किया अभी तक। लेकिन फिर जी, भी मैं वही ईमान यूनियन के पास जो 2 दिन के बाद जयेद पटेल साहब के स्ट्रीम है, वहां पे भी जाने की इरादा रखता हूँ। फिर और कई सारे चैनल है जो लोग ये पॉडकास्ट करते हैं, वहां पे चला जाता हूँ। तो इस चैनल क्या बात इस तो की चैनल में रही। ये जो चैनल आपने मतलब ये फिर से ये रिट्राइव कर लिया, मतलब इसके ऊपर अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आइए, मतलब जिसको जो लोग देखने वाले हों उनको कुछ कोई फायदा हो। और लोगों को मतलब बैठ के एक दूसरे को गाली गलौज करके, मतलब वो वैसा कोई फायदा ना, नहीं। ना, एक ना, जगह ना, मैं ना। गया, सुनिए देखिए सुनिए, एक इंटरेस्टिंग, एक जगह पंडित जी मैं मैं गया था। मैंने हाँ, पूछा, ना जायज ख्वाहिश क्या है, नाजायज ख्वाहिश क्या है? ये हर इंसान के लिए सेम ही है ना? मतलब जी, जी, हर इंसान के ऊपर ये लागू होता है, जायज ख्वाहिश क्या है, नाजायज ख्वाहिश क्या है। ऐसे जी। ऐसे टॉपिक आप लेके आइए, व्हाट आर गॉड रूल्स, व्हाट आर मैन मेड रूल्स। ये आप नाजायज तो। जनाब अली, आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा बहुत इसमें और इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहा हूँ चैनल में, और साथ-साथ मैं कुछ अच्छे स्पीकर्स भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तो माशाल्लाह हमारा 7 महीने में थोड़ा बहुत झटका लगा एक। तो उस वजह से पंडित जी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी स्ट्रीमें भी करेंगे, अपने लोगों को भी जोड़ेंगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ लोग यहाँ आना शुरू होंगे। तो इस सिलसिले में जनाब आली, मुझे थोड़ा वक़्त दीजिए। आपको पता है कि मैं अकेले में थंबनेल बनाना, टॉपिक बनाना, तैयार करना, नौकरी जाना, और आपको पता ही मेरे सेहत के बारे में, अपनी सेहत की भी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। एक ही अकेले में मैं अब मैंने कोशिश भी की है कि 2 बंदे मैंने ये अपने साथ जोड़े हैं, तो वो थोड़ी बहुत इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी आएँगी। वो जो काम है थोड़ा बहुत, वो मेरा हल्का पड़ेगा, ताकि मैं दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकूँ। अब तक मैंने अकेले में, आपको पंडित जी, यहाँ तक चैनल ले आया हूँ। थंबनेल बनाना, वो करना, टॉपिक्स पे डिस्कशन करना, लोगों को बुलाना, एक अकेले का ये आप समझिए कमाल ही है। अल्लाह ताला का शुक्र है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अ, ये जो अकेले में इतना काम पॉसिबल नहीं होता है। बाकी चैनलें भी आपने देखी कि वहाँ एक टीम वर्क होता है, और वो टीम वर्क से काम करते हैं। मैंने अकेले में ये जंग लड़ी जनाब अली, तो इस जंग में मैंने यहाँ तक इस चैनल को ले आया। तो आगे-आगे जाके जब मेरी टीम मिल जाएगी, आप हैं, दूसरे लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो मिल जाएँगे, तो फिर आपका भी काम और मेरा काम भी बड़ा हल्का पड़ेगा। तो हम अपनी स्ट्रीम्स में अच्छी-अच्छी तरीके से टॉपिक भी करेंगे, मॉडरेटर्स भी रखेंगे, सब तरीके से ये चाहे आपको ही पता ही है कि एक अकेले का यहाँ तक अपनी एक चैनल को लाना आसान बात नहीं है। जी जी। इतना तो बेहतर आप बेहतर। इतना तो आप एप्रिशिएट करेंगे कि एक सिंगल आदमी ने यहाँ तक चैनल को लाया है। जी जी जी। जी जी, बिल्कुल। तो ये और एक बात, और एक सजेशन, रिसर्च बेस्ड ये प्रोग्राम, मतलब आप ये इस चैनल पे मैं चाहता हूँ, आप जिस ओहदे पर हो और जितना इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर डाल सकते हो, उसी हिसाब से टॉपिक आप लाया करो, और रिसर्च बेस्ड कुछ मतलब ये चीजें लाया करो। पंडित ठीक जी है, मैं इस आप चैनल पे यही आना चाहिए। पंडित जी मैं आपको बोलूँगा, जो जिस मयार के टॉपिक्स में लाना चाहता हूँ और जिन मयार के टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने बड़े-बड़े दिग्गजों को भी कहा, आप आइए और बात कीजिए। उनकी टाँगें नहीं यार वो ठहरती है, डिस्कशन के लिए वो है ही नहीं वो तो उस सिलसिले में
वो एक डिफिकल्टी है। अब लोग जुड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। जी, जी, जी। जी, बेहतर। हमारे साथ और एक कौन मेहमान आए हुए हैं, उनके भी थोड़े से सजेशन हम ले लेते हैं। दानिश जी है। अच्छा, अच्छा। जी, उनका दानिश क्या जी। कहना है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड इवनिंग पंडित सलाम। जी। जी, जी सर, मैं अच्छा। पूरा नहीं जी, जी, जी। मैं पूरा नहीं सुन पाया अहमद साहब का कि वो क्या कह रहे थे, कि वो कैसे पंडित जी आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन सिंपल वर्ड में बता दीजिए मुझे। हाँ, मैंने कहा कि पंडित जी कह रहे थे कि आपका जो ये काम है, ये इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। मैंने कहा मैंने एक टेक्निकल स्टाफ जो है वो 2 बंदे हैं, उनसे बातचीत की, वो आजकल काम पे लगे हैं। एक तो हमारा टेक्निकल स्टाफ होगा और साथ-साथ में जो फिर पैनलिस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट पैनलिस्ट होंगे, वो अगर डिस्कशन भी करेंगे, मेरा काम थोड़ा हल्का पड़ेगा। और साथ-साथ फिर अच्छे-अच्छे टॉपिक्स दिन ब दिन लाते जाएँगे हम, और उस प्रोसेस में हम थे ही। तो जो हमारी लास्ट स्ट्रीम्स हुई, उसमें तो वो टॉपिक्स तो आ रहे थे, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से इसको थोड़ी बहुत इस चैनल को दचका लगा, और वो अब तो ठीक हो गया है। मैंने कहा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मैं लाऊँगा इंशाल्लाह। मेरा जो साथ आपका होगा, दानी साहब का होगा, पंडित जी का होगा, और साथ-साथ ये चीज़ें भी मैं करता जाऊँगा कि अच्छे-अच्छे स्पीकर्स को लाया करेंगे, अच्छे-अच्छे टॉपिक्स रखा करेंगे। मैंने कहा ये एक कमाल देखिए कि विदाउट एनी टेक्निकल टीम, विदाउट एनी सपोर्टिंग टीम, यहाँ तक मैं एक चैनल को ले आया। ये एक बड़ी बात है। ये मेरी मेहनत का वो है, जिस मेहनत के साथ मैंने इस चैनल को यहाँ तक लाया, इंट्रोड्यूस करवाया, वो किया, ये सिंगल हैंडेडली अचीव हुआ। तो उस सिलसिले में आने जब तक ना कोई ये टेक्निकल स्टाफ इससे पूरी तरीके से जुड़ जाए, पैनलिस्ट का एक वो पैनल एक बरकरार रहे, और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स आए, अच्छे-अच्छे स्पीकर्स आए, तब तक थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो इंसान कोशिश उसी में है कि इम्प्रूवमेंट डे बाय डे इस चैनल में आए। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आपने सोचा इसके बारे में। तो जो आपने चीज़ें सोची, क्योंकि अब जिस तरीके से चैनल जा रहा है, अब ये बड़ा होता जा रहा है दिन-ब-दिन, इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे इससे भी बढ़ा जाए। और हर मिज़ाज के लोग, हर सोच के लोग अब आ रहे हैं चैनल पे, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, या कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, अपने सवाल कमेंट्स में रख रहे हैं या ऊपर आके रख रहे हैं। तो एक बदलाव, या मैं कह सकता हूँ कि एक लहर जैसी आ रही है। तो इंशाल्लाह इसमें तो ये सही बात है कि तब्दीलियाँ जो आप कह रहे थे कि टेक्निकल टीम जो रहेगी इंशाल्लाह, तो उसकी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है अब से, क्योंकि अब ये चैनल अ, 100 में नहीं, 100 सब्सक्राइबर, ये 1000 सब्सक्राइबर में चल रहा है अभी। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ चैनल के लिए कि आप हम फिर से इस चैनल पे वापस आए डिस्कस करने के लिए। और जो आपने अब इनिशिएटिव लिया है, ये एक काबिल तारीफ़ इनिशिएटिव है, कि तारीफ़ के लायक है कि आप इतना सोच रहे हैं कि हम एक प्रॉपर वे से चैनल को मैनेज करके लोगों के सामने जो कंटेंट आएगा, वो उतना ही फ्रूटफुल और उतना ही मैं कह सकता हूँ कि एक वे आउट, एक सिंगल लाइन में होगा, और ये इधर-उधर का भटका हुआ नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। जी। और बोलिए पंडित जी, क्या बात है? और जी, क्या नई मैं बात भी है, नया मतलब डिस्कशन हुआ आपका? आपके जी, बारे में मैं जानना भी चाहिए, नया डिस्कशन क्या हुआ? नया डिस्कशन वही, मतलब मैंने यही सवाल मैंने पूछा कि जायज ख्वाहिश क्या है, नाजायज ख्वाहिश क्या है? आप दोनों से इसकी राय ले लेते हैं। दानिश भाई बोलेंगे पहले जायज़ ख्वाहिश क्या है और नाजायज़ ख्वाहिश क्या है? जी, जी, जी। जायज़ ख्वाहिश वो चीज़ है, जो एक उस दायरे में पड़ती होगी, जो ना आपके लिए ना नुकसानदेह हो, ना आपके आस-पास के लिए, और ना, और आप जिस फ़ेथ को फ़ॉलो कर रहे हो, उसमें वो चीज़ अलाउड हो। ये जायज़ ख़्वाहिश है। और नाजायज़ ख़्वाहिश उसे कहते हैं जो इन चीज़ों के अपोज़िट हो। जो एक आपके आपके लिए भी खतरनाक हो, दूसरे के लिए भी खतरनाक हो, और आपकी फ़ेथ में भी उसको टोटली रद्द किया गया हो। उसको हम नाजायज़ ख़्वाहिश कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स।
जी, देखिए पंडित बेहतरीन। जी, जैसा इंसान की आपकी व्यू क्या है इसके ऊपर? हाँ, पंडित जी देखिए इंसान की एक अक्ली शरीयत होती है। अक्ली शरीयत होती है कि जिसमें इंसान की अक्ल में ऑलरेडी एक बट नेचुरल एक फीड हुआ हो जाता है, चाहे वो घर के माहौल से हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो उसके वो परवरिश में हो, उससे इम्प्रूवमेंट हो। जायज़ ख़्वाहिश वो है जो इंसान के दिल को मुतमईन करे। नाजायज़ ख़्वाहिश वो है जो इंसान को शर्मसार करे। अच्छा, बेहतरीन, बेहतरीन। तो यहाँ पे एक बात मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा। एक मतलब बी प्यूबेसेंट गर्ल से संबंध बनाना जायज़ ख्वाहिश है कि नाजायज़ ख्वाहिश है? किसके साथ? मतलब एक प्री प्यूबेसेंट गर्ल के साथ संबंध बनाना जायज़ ख्वाहिश मतलब संबंध बनाने की ख्वाहिश किसके रखना साथ? ये किस जायज़ गर्ल ख्वाहिश के साथ? मतलब एक ठीक है, उम्र बता दो। एक 7 साल लड़की के साथ मतलब किसी शख्स को मतलब वो शारीरिक संबंध बनाना ये जायज़ ख्वाहिश है कि नाजायज़ ख्वाहिश है? नाजायज़ ख्वाहिश है। जी। क्यों नाजायज़ ख्वाहिश है? आप कैसे डिसाइड करें? देखिए अव्वल तो एक इंसान का एक फैसला लेने में अ, दोनों का अक्ली शऊर उस लायक हो कि वो एक चीज़ को नफ़ा और नुकसान समझने में ये काबिल हो जाए। अगर इंसान उस चीज़ को एक साइड में एक बंदा समझता है, दूसरा बंदा नहीं समझता है, तो उसे हम अ, एक तो ब्लैकमेलिंग कहेंगे और उसको हम जनाब आली ये कहेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे और नाजायज़ चीज़ कहेंगे। आप और मेरा एग्रीमेंट अगर किसी बात पे आप और मैं बिज़नेस एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, आपका और मेरा लीगल जो है इंसान के जो यह लीगलिटी है, जो मैच्योरिटी है वो होना ज़रूरी है। अक्ल एक तो अक्ल होती है इंसान की, छोटे में भी होती है, जानवरों में। लेकिन अक्ल के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो होती है डिसीजन पावर। जहाँ आप अच्छे का और अपने बुरे का वो समझ-बूझ रख सकते हैं। जब आप में ये समझ-बूझ है, तब आप एक फ़ैसला ले सकते हैं, क्या ये फ़ैसला आपके हक़ में है या नहीं है। अगर ये चीज़ आप उस मयार तक नहीं पहुँचे हैं, तो आपका सारा डिसीजन जनाब आली गलत है। जी, 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 आपका मतलब पॉइंट आ गया। जी, दानिश साहब आप ये सुल्तान साहब के साथ ये एग्री करते हैं इस पॉइंट पे? जी, जी। जी, किस जी, बारे में? तो मतलब ये जो बोले कि मतलब एक डिसीजन मेकिंग मतलब एक बड़े बंदे एक छोटे बंदे मतलब ये छोटे लड़की वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी वो मतलब इक्वल इन इक्वल टर्म्स वो रिलेशनशिप नहीं रहेगी इसीलिए नाजायज है ये आप एग्री हुँ, करते हैं? जी, जी, एक्सप्लॉइटेशन अगर वो होगी, तो नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। अगर उसके जो वहाँ के कानून है, उसके खिलाफ है, एक्सप्लॉइटेशन में आ रहा है, तो बिल्कुल नाजायज़ है। जी तो फिर मतलब यहाँ पे एक बात आती है कोई नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना चाहे तो कैसे करेगा? ये नाजायज ख्वाहिश हमने ये इसका डेफिनेशन तय उसके कर लिया। उसके अगर लिए कोई पूरा करना चाहेगा तो कैसे करेगा? उसके लिए वो उसके उनकी लिए रास्ते खुले हैं। जी, उसके जी, जी, लिए जी, जी, उसके लिए बताइए। रास्ते खुले हैं। वो अगर शाइस्ता इंसान होगा तो वो अपनी ख्वाहिश को दबाएगा और अगर उसको ज़्यादा उसकी चीज़ की पड़ी होगी, जहाँ उसको इक्वली कंसेंट मिलेगा, चाहे अगेंस्ट मनी हो या कुछ और हो, तो वहाँ वो ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जी, बस मतलब ये तो मतलब प्लेन तरीका हुआ। थोड़ा हाईटेक तरीका बताइए मतलब जो किसी को पता भी ना चले लेकिन नाजायज ख्वाहिश भी पूरा हो जाए। आपको पता ही है बाथरूम है, जी? बाथरूम। नहीं, 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 वो नहीं मतलब वो नाजायज ख्वाहिश मतलब वो जो जो उसकी उसके दिल में जो है वो उसको पूरा करे।
लेकिन वो उसको जस्टिफाई भी कर ले, वो कैसे करेगा? देखिए, आप पंडित जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, आप फिर से वही देखिए, जायज और नाजायज, मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बोली थी, इसलिए कि जायज और नाजायज डिफाइन कुछ चीजों पे होता है। एक जिसको हम पता है कानून, दूसरा होता है अपनी जात, तीसरा होता है सोसाइटी, और चौथा जो हम हर कोई अपने ऊपर, दैट्स फेथ, व्हाट्स योर फेथ। तो उस चीज से जायज और नाजायज में फर्क किया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी, मैं तो समझ गया। मतलब वो आपकी फेथ के अकॉर्डिंग, एज पर योर फेथ, मान लो आपको आपकी की खुद की नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना है, वो कैसे करोगे आप? अरे, आप फिर वही नाजायज ख्वाहिश, देखिए आप फिर वही बोल रहे नाजायज ख्वाहिश क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये जायज नहीं है, ये खिलाफ है। हाँ, हाँ, तो कोई पूरा मतलब नाजायज ख्वाहिश भी तो लोग पूरा करते हैं ना। मान लो तो किसी के वो पास, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं लोगों के पास से चोरी कर लेता हूँ उनका पैसा। तो मेरे को पैसे वाला बनना है, तो ये तो मेरा नाजायज ख्वाहिश को मैं पूरा कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, इसका सजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ फिर। जी, 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 मतलब वो ये उसके उसके लिए यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहीं पे है। मैं नाजायज ख्वाहिश भी पूरा करूंगा और सजा भी मेरे को नहीं होगी, ऐसा मेरे को तरीका बताओ। हेलो वही तो बात एवरीवन। है। एक मिनट एक मिनट। हेलो हेलो, क्या हाल है हेलो सब? एवरीवन। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। ये पहले पंडित जी, एक मेरे को बात बताइए, ख्वाहिश कौन सी है? आप ख्वाहिश तो पहले बताइए। ख्वाहिशें तो लाखों हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले, कौन सी नजायज फिजिकल ख्वाहिश है? फिजिकल फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल फिजिकल रिलेशनशिप। अब जिसको आप नजायज कह रहे हैं, हो सकता है वो और दूसरी सोसाइटी में नजायज ना हो। ये कैसे आप डिफाइन करेंगे? जो सोसाइटी, कई कई सोसाइटी में बीफ खाना, अब मैं इंडिया में बीफ खाना चाहूँ, मैं नहीं खा सकता, लेकिन यूएस में खाता हूँ। आपके तो वहाँ पाबंदी है, आपके तो धर्म के हिसाब से भी नाजायज है, पाबंदी है। तो इसलिए मुझे एक चीज बताइए कि ख्वाहिश पूरी कहाँ करने चाहते हैं आप? डिपेंड करता कौन सी जगह है। ख्वाहिश कोई भी जायज नाजायज नहीं होती है, अब अच्छा, इम्पोर्टेंट होती है जगह कौन सी है, रहते अच्छा, कहाँ पे हैं। ठीक है। मैंने तो जायज ख्वाहिश नाजायज ख्वाहिश, मतलब मैंने तो अपना डेफिनेशन दिया ही नहीं। मैं ये हमारे जो एस्टीम्ड मतलब ये गेस्ट हैं यहाँ पे, तो उन्हीं लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन दी। मैंने तो अपना डेफिनेशन दिया ही नहीं, आपसे ही जान लेता हूँ। मेरे को आप बताओ, 7 साल की लड़की के साथ कौन सी सोसाइटी में एक मतलब ग्रोन अप आदमी उसके साथ रिश्ता बनाना जायज ख्वाहिश, मतलब जायज ख्वाहिश में गिना जाता है? इस दुनिया में कौन सी जगह है? वो मान लो 25 साल का आदमी एक 7 साल की लड़की के साथ वो रिश्ता बनाएगा, वो ये कहाँ जायज, मतलब किस माशरे में ये जायज है? पंडित जी, वो कौन सी सोसाइटी थी जब बुढ़ा आदमी मर रहा है तो उसकी अगर जवान वाइफ है तो उसको सती होना पड़ता था साथ में? वो कौन सी सोसाइटी थी? वो कौन सी सोसाइटी थी कि जिंदा छोटी बच्ची को घड़े में डाल के दबा देते थे? वो कौन सी सोसाइटी थी? ये जी, भाई, ये नहीं होता है। आप वक्त के साथ चीजें चेंज होती हैं। जो अच्छा, चीज अच्छा, आज से 100 साल पहले, आप पीछे 100 साल टाइम मशीन में बैठ के नहीं जा सकते। इन चीजों को मत छेड़ो। जब इसको छेड़ोगे तो इसमें से बहुत कुछ निकलेगा, दूसरे का भी निकलेगा, आपका भी ये कभी भी आज की सोसाइटी में दैट्स अ क्राइम। But that time is, education is totally different, people living standard is totally different. तो उसको आज उस चीज को उठा के आज आप कैसे कैसे सुई रख दोगे उस चीज पे? आप कहते अच्छा। हो कि आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले की जो मोरालिटी है, उसको आज के हिसाब से मैं जज करूंगा। कैसे करेंगे आप जज? ये खुदा की तरफ से आ रहा है ना, प्रॉब्लम यहीं पे है। यार, खुदा को छोड़, मैं उधर नहीं जाऊंगा पंडित जी, मैं कभी इस चीज में जाता नहीं, लेकिन मैं एक बात करता हूँ, कैसे जज करोगे जो आपके दादा ने जो काम किए थे,
उसको अगर मैं आज आप जस्टिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके उस वक्त दादा ने किसी के घर में डाका मारा था, तो आप जस्टिफाई करेंगे उसको? कैसे करोगे? उस चीज का टाइम पीरियड डिफरेंट है, वो निकल गई बात। अब आज की बात आप करें, हाँ, आज के माशरे में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई आज कोई 7 साल की लड़की से 21 साल या 40 साल का बंदा शादी करता, मैं पूछूंगा कौन सा माशरा है वो, कहाँ पे ये लॉ है, उस बंदे को ठोकते क्यों नहीं है? अगर आज की डेट में आप मुझे पूछोगे, पुरानी चीज अगर मुझे पूछोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा पंडित जी। नहीं, ठीक है, मतलब पुरानी चीजों पे हम नहीं जाते, मैं जनरल ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई पुराना नया किसी के ऊपर मतलब उंगली रख के मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके ये चीज नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसको आगे रख के इसको पीछे रख के ये जनरल डिस्कशन ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने तो अपना व्यू दिया नहीं, मैं अभी अपना व्यू देता हूँ। एक 7 साल की लड़की क्यों नाजायज है? मैं भी नाजायज मानता हूँ। क्यों नाजायज है? इसलिए नाजायज है, हम जो नेचर में देखते हैं, मतलब कोई भी जानदार उसकी एक मैच्योरिटी होती जी है। जब पंडित जी मैच्योरिटी